ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 8th में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मंत्र। मंत्र कहानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। मंत्र कहानी में दो पात्र हैं। पहला पात्र डॉक्टर चड्ढा और दूसरा पात्र एक बूढ़ा इंसान जिसका नाम भगत होता है। दोनों ही पात्र अपने कला में माहिर हैं, यानी उनके अंदर एक हुनर है और दोनों ही अपने हुनर में माहिर हैं। डॉक्टर चड्ढा बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, उनका बहुत ही नाम है। और जो बूढ़ा इंसान है भगत, वो भी मंत्र विद्या में माहिर है। जो डॉक्टर चड्ढा होते हैं वो अपनी डॉक्टरी का सही से इस्तेमाल नहीं करते, और जो भगत होते हैं वो मंत्र विद्या का समय पर और सही इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारे अंदर हुनर होता है हमें उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, समय पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो डॉक्टर चड्ढा होते हैं इस कहानी में, वो भगत के बेटे का इलाज करने से मना कर देते हैं, मात्र इसलिए ताकि वह खेलने के लिए जा सके। लेकिन जब उसी के बच्चे पर मुसीबत आती है तो भगत निस्वार्थ भाव से, यानी बिना किसी बदले की भाव से उसके बच्चे का इलाज करता है, मंत्र विद्या से उसे ठीक कर देता है। तो हमें इस पाठ से यही सीख मिलती है कि हमें निस्वार्थ होकर और समय पर दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, ये पाठ स्टार्ट करते हैं। देखिए सभी, ये कहानी स्टार्ट करते हैं। मंत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया, मंत्र कहानी जो है, देखिए सभी, ये लेखक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है और इसमें मुख्य पात्र डॉक्टर चड्ढा और एक बूढ़ा इंसान होते हैं जिसका नाम होता है भगत। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करें। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली द्वार के सामने आकर रुक गई। यानी जब डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के तैयार थे तब एक मोटर, यानी एक जो गाड़ी होती है, वो उसके घर के सामने आकर रुकती है। दो कहार एक डोली ले आते दिखाई दिए। दो कहार मीन्स डोली को उठाने वाले, कहार होते हैं डोली को उठाने वाले। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता हुआ चला आ रहा था। डोली द्वार के सामने आकर रुक गई। डॉक्टर साहब ने द्वार से ही गरज कर पूछा, कौन हो, क्या चाहते हो? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ। मेरा लड़का कई दिनों से, ऐसे कहकर उसकी बात पूरी नहीं हो पाती क्योंकि उसका दिल भराता है एकदम से। आगे देखिए, डॉक्टर साहब ने सिगरेट जलाकर कहा, कल सवेरे आना, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेककर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। इसने हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं। इतना कहकर फिर उसकी बात पूरी नहीं हो पाती है। डॉक्टर चड्ढा ने घड़ी पर नजर डाली और बोले, कह दिया ना कि कल आना, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और गिड़गिड़ा कर बोले, हुजूर, बस एक नज़र देख लें, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर, 6 लड़कों में, आगे देखिए, 6 लड़कों में बस यही एक बचा है, इसकी जान बचा लीजिए सरकार। डॉक्टर साहब ने अपने मन में कहा, ऐसा उज्जट देहाती, उज्जट होता गवार, देहाती होता गाँव का, यानी गांव के ऐसे उज्जट देहाती यहाँ रोज आया करते हैं और कुछ भी कहे वे अपनी रट लगाए रहते हैं, किसी की सुनते ही नहीं। वे बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले, मोटर में अपनी गाड़ी की तरफ चलने लगे। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा हुजूर, और दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है, बस यही एक लड़का सहारा बचा है। डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ मुंह फेर दिया और देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कह दिया ना कि कल आना। वह उसकी तरफ आस लगाए हुए उसके पीछे दौड़ता जाता है और यह सब बातें दोहराता रहता है। आगे हम कल करेंगे। धन्यवाद।